वेलकम टू वीडियो नंबर 3 अल्टीमेट ग्रोथ मास्टरी। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हमारी लाइफ का गोल क्या है, सर हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। एंड 96% लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है और इसी बिना इस क्वेश्चन के आंसर मिले ही शायद इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है और आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस वर्कशीट को आप डाउनलोड करके साथ साथ में आप इस वर्कशीट को आप फिल भी करते जाइएगा। अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस को फाइंड आउट करना चाहते हो और अपने पर्पस को रियली में जीना चाहते हो तो फिर आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर एंजॉय करना आप शुरू कर दोगे। तो लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि पर्पस होता क्या है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर एक और गलती कर जाते हैं, वो ये गलती कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गोल्स को ही अपना पर्पस मान लेते हैं। आपके गोल्स और पर्पस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपका जो गोल्स होता है वो होता है मेटेरियलिस्टिक, यानी कि उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो गोल्स एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन जो पर्पस होता है वो बियॉन्ड योर गोल होता है। तो इस वीडियो में के अंत में हम जानेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और पर्पस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम सभी लोग दो तरीके के वर्ड में रहते हैं, राइट। पहला होता है रिएक्टिव जोन और दूसरा होता है प्रोएक्टिव जोन। यानी कि जो रिएक्टिव जोन होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड। और एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या होता है, सपोज करो आप किसी भी पर्सन को देखते हो, किसी भी हाईली क्वालिटी पर्सन को देखते हो और उससे बात करते हो, तो आप उससे बात करते हो तो उसकी कम्युनिकेशन को आप समझ सकते हो, उसके थॉट को आप समझ सकते हो, राइट। और वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये उसका एक्सटर्नल वर्ड है। उसका बिहेवियर क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, ये सारी क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल वर्ड होती हैं। और एक्सटर्नल जो वर्ड होता है वो आपका इंटरनल वर्ड का एक्सप्रेशन होता है, राइट माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले एक्सटर्नल वर्ड में क्या आता है, आपका एनवायरनमेंट आता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर किसी भी पर्सन को आप देखते हो, अपने ही अपनी लाइफ को आज से एनालाइज करना शुरू करो कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। आप किस तरह के एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किस तरह के घर में रहते हो। एनवायरनमेंट का मतलब है कि किस तरीके के आसपास के लोग हैं जिनसे आप बातें करते हो, ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो और कैसा आप उनके साथ रिएक्ट करते हो। ये आपको हो गया ये आपको हो गया एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है आपका बिहेवियर्स। आपके पास जब कठिन परिस्थिति होती है तो आप बिहेव कैसे करते हो, राइट। आपका बिहेवियर क्या है अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ की कंडीशन को लेकर के, अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेकर के, ये आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड है। अब इसके बाद आता है आपकी स्किल्स कैपेबिलिटीज। जैसा आपका बिहेवियर होता है वैसी आपकी क्या होती है, स्किल्स होती हैं। स्किल्स मतलब कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटीज का मतलब होता है इफ यू आर नॉट एबल टू मेक मनी देन यू डोंट हैव द कैपेबिलिटीज। तो आपको कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड। नाउ अब आते हैं आपके इंटरनल वर्ड, यानी कि अब प्रोएक्टिव जोन की तरफ। अब यहां से मेन स्टोरी शुरू होती है। तो व्हाट आर द योर बिलीव्स। इनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका बिलीव्स क्या है। आपकी बिलीव्स, आपकी लाइफ के बिलीव्स क्या है। इफ यू वांट टू बिकम अ रिच, इफ यू वांट टू चेंज लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज योर फैमिली सिचुएशंस, तो आपकी बिलीव्स क्या है, अपने आप को क्या मानते हो, आपकी लाइफ को लेकर के क्या बिलीव है। और ये बिलीव जहां से आते हैं ये आपके होते हैं लोकल मॉडल एक्सीलेंस से आते हैं। लोकल मॉडल एक्सीलेंस मतलब आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग से, बचपन की आपकी प्रोग्रामिंग होती है वहां से आती है। अब जो दूसरी चीज है वो होती है आपकी वैल्यूज। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि सोशल मीडिया पे जाकर के वीडियो को देखना, सर्फिंग करना, या फिर लेकिन कुछ लोगों का वही इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अपने गोल पे काम करना, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना, या फिर अपनी हैप्पीनेस के लिए काम, अपनी हेल्थ पे काम करना, ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट आर द योर वैल्यूज, आपकी लाइफ को लेकर के आपकी वैल्यूज क्या क्या है। नाउ अब आता है आपकी आइडेंटिटी। व्हाट इज द योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं आती, ये आपकी एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी है जो आपकी बिहेवियर्स में काम, आपके डे टू डे लाइफ में काम आती है कि लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं।
आपकी इंटरनल आइडेंटिटी क्या है? आपका 80 बिलियंस न्यूरॉन्स आपके अंदर से खुद को क्या मानते हैं? क्या आप एक लूज़र हो या आपकी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा डाउन है? या अपने आप को रिच पर्सन मानते हो कि नहीं मानते हो? या अपने आप को ये मानते हो कि नॉट आई एम नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, या फिर अपनी लाइफ में हम कोई भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं? तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? खुद की आइडेंटिटी को आपसे फाइंड आउट करिए। अब अब जब आपकी आइडेंटिटी को फाइंड आउट आप कर लेंगे, इसके बाद आता है पर्पस। और ये पर्पस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए तो पहली चीज़ तो ये सारे स्टेप है। पर्पस जो आपको होता है बियॉन्ड योर आई होता है। आई का मतलब क्या होता है कि गोल्स जो होते हैं वो खुद पे काम आते हैं, राइट? ये कि हम अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा कार, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे नेटवर्क, ये आपके आई के लिए लेकिन जो आपका पर्पस होता है बियॉन्ड योर आई होता है। अगर हम यहीं पर बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स आज अपने लिए नहीं काम करते हैं। वो बिल गेट्स आपने देखा होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर और भी जितने भी हायर सक्सेसफुल पीपल हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो वो क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो कैसे बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसे कैसे रिसोर्सेस डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और ईज़ी हो सकती है। अगर आप इलॉन मस्क की बात करें, तो इलॉन मस्क का पर्पस क्या है? वो ह्यूमन के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमन को मार्स पे कॉलोनीज़ पे ले जाकर के वहाँ पर उनको एक अच्छी लाइफ को दिया जा सके, वहाँ पर एक ह्यूमन लाइफ को आगे किया जा सके, कंसिस्टेंट किया जा सके, राइट माय डियर फ्रेंड? सो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर मैं इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आपको क्या करना है, आप छोटी-छोटी चीज़ों से कर सकते हो कि मीन्स कि अगर आपको ऑर्फन्स खोलना है, ये बियॉन्ड योर आई वर्क हो गया, या फिर आपको ऐसा कोई मेडिटेशन सेंटर खोलना है क्योंकि आज इतने सारे लोग स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा मेडिटेशन सेंटर खोलना है, या फिर आपको स्कूल खोलना है या कॉलेजेस खोलना है जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो पाए, या फिर जो लोग कम पैसे की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, अच्छे एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें, तो ये क्या हो गया? ये आपकी लाइफ़ का पर्पस हो गया। और जब ये आप उनकी लाइफ़ में वैल्यू को ऐड करना शुरू करोगे, देन आप देखोगे कि आप एक कंट्रीब्यूशन के मोड में आ जाओगे, और जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपके पर्पस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाता है माय डियर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, राइट? कि मेरी लाइफ का एक पर्पस क्या है। जब आप उसको रोज बोलते हो, तो वो आपको कभी ना कभी एक दिन ऐसा आंसर दे देता है जिसको आप, वो आंसर आपके इंटरनल थॉट से आ सकता है, या फिर आपके ड्रीम्स में आ सकता है, या फिर आप कोई अगर बुक पढ़ रहे हो वहां से आपको कोई चीज क्लिक हो सकती है, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो वहां से आपको कोई चीज क्लिक हो सकती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करना शुरू कर देता है माय डियर फ्रेंड। तो आप आज से अपने आप को प्रोग्राम करिए कि खोजना शुरू करिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एक पर्पस क्या है? और ये पर्पस आपका बियॉन्ड आई होना चाहिए, राइट? और ये पर्पस हो सकता है कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम करो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहे हो, नदियों के लिए काम करो, या किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हो। तो इस तरीके से अपनी लाइफ के पर्पस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फाइंड आउट करके आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं, और इसी वजह से आपका जो माइंडसेट होता है, आपका एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, बिकॉज़ आपका गोल, आपका क्लैरिटी, ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और जितने भी सारे लोग अपने पर्पस के साथ वर्क करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो डिज़र्व करते हैं और जीते भी हैं। तो आप अपनी लाइफ को पर्पस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको वर्कशीट पर आपको वर्क करना है, तो इसकी वजह से मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है, उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करने पाएँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।